वर्ड्स जो है मस्करा से एक्सपेंज किए जाता है। जी मोहतरम मोहम्मद जमालुद्दीन साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब कि आपने मुझे बजट पे बात करने की मौका फराहम किया। उससे पहले कि मैं बजट पे बात करूं, 25 दिसंबर बमकाम इसरारुआ रोड के सर्वे करते हुए सरदार नजीबुल्लाह को नामालूम अफराद ने शहीद कर दिया और साथ साथ ये हमारे यहाँ एक मुख्तरम वज़ीर पीटीआई का वो फरमाया करते थे कि जिस मकतूल का कातिल मालूम न हो उसका कातिल हुकूमत है। तो सरदार नजीबुल्लाह की कातिल हुकूमत है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इसके कातिलों को गिरफ्तार करके आवाम के सामने लाया जाए। उसके बाद जिसके से किसान को मुयस्सर न हो रोज़ी, जिसके से किसान को मुयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर गुशे गंदुम को जला दो। जिस बजट से मजदूर को फ़ायदा न हो, किसान को फ़ायदा न हो, गरीब को फ़ायदा न हो, उस बजट के हर वर्ग को जलाने के काबिल है, उसको पढ़ाने के काबिल नहीं है। जनाब चेयरमैन साहब, मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा वज़ीर आज़म साहिब ने ये फ़लसफ़ा कहाँ से लाया है और वो किसके कहने पे इस तरह करते हैं कि वो पाकिस्तान की माशियत को वज़ीरों की तबादलों से कामयाब करार दे देते हैं। एक बार असद उमर साहब के हवाले से जब वो इंतखाबात में तकरीरें करते थे कि अगर असद उमर हमारी हुकूमत आई और असद उमर वज़ीर ख़जाना बना तो पाकिस्तान की माईशत आसमान तक ले जाएगा। अभी मुझे पता नहीं लग रहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने उसी असद उमर पर एहतमाद क्यों नहीं किया। किसी वज़ीर को तब्दील करना, जनाब चेयरमैन साहब की तवज्जो भी चाहता हूं, किसी वज़ीर की तब्दील करना दो बातों से खाली नहीं होता है। तकरीर जारी रखें जी। किसी वज़ीर की तब्दील करना दो बातों से खाली नहीं होता है। या वो वज़ीर नाअहल है इसलिए उसको तब्दील किया जाता है, या वो वज़ीर करप्ट है। मैं हुकूमत वालों से ये पूछना चाहता हूं, वज़ीर नाअहल था या वो करप्ट था? इसके अलावा, इस दो बातों के अलावा कोई हुकूमत काबिल वज़ीर को तब्दील नहीं करता है। खुदा न करे मैं वही अल्फाज दोहराना नहीं चाहता हूं कि अगर मुझे कोई वज़ीर बना ले फिर वो मुझे तब्दील करके मेरी जगह किसी और को ले आए तो मुझे यह हक बनता है कि आप मुझे यह भी बता दे कि मुझे क्यों ट्रांसफर कर रहा है, मैंने कौन सी गलती की है, क्या मैं नाअहल हूं या मैं करप्ट हूं? कोई वजह तुम मुझे बता दे। मैं नहीं समझ रहा हूं कि असद उमर को भी इसी तरह भगा दिया, हाफिज शेख को इस तरह भगा दिया,
हमाद अजहर को इस तरह भगा दिया, अब इस शौकत तारीन ले आया। इंशाअल्लाह इसकी भी दिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि इसने एक फलसफा लेके आया है। ये बेचारे जानते नहीं कि ये इमरान खान किसने भेजा है, किस लिए भेजा है। हम ये नहीं कहते कि ये नाअहल थे, बल्कि जो एजेंडे के तहत ये ले आया है, ये पाकिस्तान की माशियत को मफलूज करना चाहते हैं। और वो लोगों ने इनका ड्यूटी लगाया है कि आप इस तरह कर ले, एक वजीर को ट्रांसफर करे, दूसरे को ले आइए, दूसरे को ट्रांसफर करे, दूसरे को तीसरे को ले आए। इसी तरह ये चक्कर लगाता रहे ताकि पाकिस्तान की माशियत बरकरार न रहे। इसी तरह हमारे हजरत साहब ने यहां फरमाया कि ये हुकूमत वाले हमारी बातों को सुनते नहीं। अभी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप बताइए, क्या अभी ये हुकूमत वाले नहीं है या अपोजिशन वाले नहीं है? और ये भी मैं बताते चलूं कि अगर मैं अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के नाम है, इसके नीचे मैं ये कहूं कि हुकूमत के जितने भी मेंबरान हैं, ये अंदर से ये अपनी कमी को महसूस कर रहे हैं, शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे हैं। और इस बजट में जो हम हुकूमत का साथ दे रहे हैं, हम अपने इलाके से भी जुल्म कर रहे हैं, आवाम से भी जुल्म कर रहे हैं, अपने मुल्क से भी हम जुल्म कर रहे हैं। ये अंदर से समझते हैं। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि अगर कल हुकूमत ने किसी और रास्ते से इनको फोन नहीं कराया, तुम्हारा मेंबरान नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर आपने किसी और का मदद ले और अपने मेंबरान को फोन कराया, हो सकता है कि तुम्हारा फोरम पूरा हो। मैं बहुत हमदर्दाना अपील करता हूं कि मेरे ख्याल में हुकूमत वालों ने माशियत के माना झूठ बोलना सीखा है कि लोगों को झूठ बोला करो, बस ये माशियत है। इस हुकूमत में अगर इसको तजुर्बा है, ये झूठ बोलने का तजुर्बा ये रखता है बहुत ही। आखिरकार कब तक लोगों के सामने आप झूठ बोलता रहेंगे? हमारा पश्तो में कहावत है कि झूठ का मजल बहुत ही कम होता है। आप बताए कि वही चोर, वही डाकू, जिस डाकू से हमें 55 रुपए चीनी मिलता था और 600-700 से आटा मिलता था, डॉलर के मुकाबले में 92 पे थे। दवाई इस रेट से 3% कम थे। तो आप बताइए तो वो जमालुद्दीन साहब वाइंड अप प्लीज जी। मैंने वो उसका भी टाइम नोट किया हुआ है, वह उसी टीम के बराबर में भी बात करूंगा। जी वाइंड अप प्लीज जमालुद्दीन साहब। तो आप मुझे बताइए कि वो चोर, वो डाकू जो आप बता रहे थे, क्या वो ठीक थे या अब की हुकूमत जो अमीन और सादिक है? तुम्हारी वजीर आजम साहब ने फरमाया करते थे कि रोजाना 10 अरब करप्शन होता है, रोजाना 10 अरब करप्शन होता है। अगर 3 साल का हिसाब लगाया जाए 10 अरब रुपए बनते हैं। आप मुझे बताइए कि ये आपकी हुकूमत भी उसी तरह करप्शन में मुलविस है या वो 10 अरब रुपए कहां चले गए उसका हिसाब दे दे। क्योंकि आपकी हुकूमत ने बांगे बाला ये कहा करते थे
कि रोजाना 10 अरब रुपए चोरी होती है, तो आप बताइए, या आपने लोगों को धोखा दिया है, या लोगों के साथ झूठ बोला है, या लोगों को वर्गलाया है, या आप वो पैसे कहाँ है, उस पैसे को ले आइए। जब जमालुद्दीन साहब, थैंक यू वेरी मच जी। जी थोड़ा 2 मिनट दे दे भाई साहब, 2 मिनट। अमजद भाई, हम आपसे थोड़ा सा उम्मीद रखते हैं जी। 2 मिनट है, लास्ट 2 मिनट्स जी। असल में लंबी लिस्ट है जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मैं हुकूमत वालों से एक सवाल करता हूं कि आप हमें ये बता दे कि नवाज शरीफ और जरदारी की केस पे हुकूमत ने कितना पैसे लगाए और इन दोनों से कितना पैसे वसूल किए, ये सवाल मुझे बता देना कि आप लोगों ने कितने पैसे लगाए हैं और इनसे कितने पैसे वसूल किए हैं। मेरे ख्याल में जवाब नहीं मिलेगा। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि फाटा के हवाले से हुकूमत ने हमारे साथ वादे किए थे, अभी भी हायर एजुकेशन के दफ्तर के सामने फाटा के स्टूडेंट्स 40 दिन से बैठे हुए हैं। जो सीटें उनको मिले थे आप उनको वापस ले रहे हैं, हुकूमत ने उनको वो वापस किया हुआ है। आखिरकार ये जुल्म कब तक करेंगे? मुझे ये भी बताए, हम ये मुतालबा करते हैं या अपोजिशन वाले भी सारे कि वो फाटा की जो मसाइल है उसको हल कर ले, उसको थैंक यू जी, उसको हल करे। 1 मिनट भाई। थैंक यू जी। जी जमालुद्दीन साहब, जी जमालुद्दीन साहब। हमारा एक साहिब ने फरमाया कि सेहत कार्ड, मुझे ये बता दे कि सेहत कार्ड में कौन से बीमारियों का इलाज है। पहले ये बता दे कि उनसे कौन से बीमारियों का इलाज है। दूसरी ये बता दे कि अभी तक जो हमारे लोग आए हैं इनसे किसी का इलाज नहीं हुआ है। ये क्यों? इसी तरह लोग ये भी इतराज करते हैं कि जो हम किसी के पास ये कार्ड ले जाते हैं, जो हमसे वो पैसे कट जाते हैं, तो हमें पता नहीं लगता है कि हमसे कितने पैसे वसूल किए और कितने हमारे साथ किया है। लिहाजा मेहरबानी करके जी जनाब मोहतरम सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब जी।